देखिए, राजनीति में जब तक चर्चा ना हो तो फिर राजनीति में मज़ा नहीं आता है। देखिए, किसी के आने और किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो लोग ये सोच रहे थे कि ये व्यक्ति ऐसा है कि जो सबको लेके चलने वाला है और समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलता है, तो उन लोगों को कहीं न कहीं ठेस पहुँची होगी। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो चुकी है और दल बदलने के काम भी शुरू हो गया है। अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस का कद्दावर चेहरा अजय कपूर अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं और जब से वो गए हैं तब से गठबंधन के अंदर एक हलचल मची हुई है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं गठबंधन दल के समाजवादी पार्टी के विधायक हसन रूमी। उनसे बात कर लेते हैं। रूमी जी, सबसे पहले तो आपके गठबंधन के ही कांग्रेस के नेता थे, बड़ा चेहरा था अजय कपूर, बीजेपी में चले गए हैं, कितना फर्क अब पड़ने वाला है? देखिए, किसी के आने और किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जनता जब भी वोट देती है सांसद का, तो वो पार्टी को देती है वोट और नीतियों को देती है। व्यक्तित्व की जहाँ तक बात है, व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है, परंतु आने जाने के बाद उस व्यक्तित्व में वो प्रभाव ख़त्म हो जाता है जो जनता सोच के उसको पहले वोट दे रही होती है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर जिस पार्टी के बैनर पे लंबे समय तक रहा और अचानक किसी अपनी सुविधा के लिए किसी भी वजह से पार्टी छोड़कर सत्ता के सुख को भोगने के लिए चला गया, तो जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी अजय कपूर एक बड़ा नाम था। अगर कांग्रेस इस समय तो आपके चूंकि सहयोगी दल हैं, तो हमेशा से अगर कोई एक सीट निकलती भी थी कांग्रेस की तो अजय कपूर की ही निकला करती थी। अब तो खैर लगातार वो चुनाव हार रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा ही था। देखिए, मैंने आपको बताया है कि विधानसभा के चुनाव में व्यक्तित्व और पार्टी दोनों का प्रभाव होता है, कुछ ना कुछ व्यक्तित्व का प्रभाव होता है। लेकिन व्यक्तित्व जब आप किसी को डुअल फेस दिखाएंगे, आपके अंदर कुछ है बाहर कुछ है, तो ऐसी घटनाओं से वो फेस बेनकाब हो जाता है। तो जिन लोगों ने सेकुलर मतदाताओं ने जो वोट दिया उस व्यक्ति को, जिसको ये सोच के कि ये सबका सबको साथ लेके चलने वाला व्यक्ति है, तो उनके दिल पर ठेस पहुंची होगी। निश्चित रूप में ऐसे मतदाताओं को आघात लगा होगा जो लोग ये सोच रहे थे कि ये व्यक्ति ऐसा है कि जो सबको लेके चलने वाला है और समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलता है, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची होगी। देखिए, राजनीतिक हलकों में इस समय आजकल एक चर्चा बड़ी आम हो गई है जब से अजय कपूर गए हैं पार्टी छोड़ के, कि जो गठबंधन की सीट कांग्रेस को गई थी कानपुर लोकसभा की, अब उस पे समाजवादी पार्टी के नेता अपनी दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि यहाँ पर सपा अब ज़्यादा मजबूत है, अजय कपूर के जाने से कांग्रेस कमज़ोर हुई है। और कहीं ना कहीं राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा है कि आपका नाम भी यहाँ पे सांसदी के टिकट के लिए आ रहा है। घुमा फिरा के जवाब मत दीजिएगा, जो बात है राजनीतिक हलकाओं की चर्चाएं जो हैं वो कितनी सही हैं? देखिए, राजनीति में जब तक चर्चा ना हो तो फिर राजनीति में मज़ा नहीं आता है। राजनीतिक हलकों में चर्चा जनता करती है और नेता करते हैं, और कहीं ना कहीं पत्रकारों से भी चर्चाएं होती हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि गठबंधन में ऑलरेडी ये सीट हमारी कांग्रेस को जा चुकी है, और उसके बावजूद भी जब कोई ये गठबंधन का एक फेस इधर से उधर चला गया, तो लोगों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के हिसाब से अपने अपने नेता का नाम उछाला गया। लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये फैसला किया है कि ये सीट कांग्रेस को चली गई है। अगर इस पर कोई दोबारा मंथन होगा तो हम लोग को ज़रूर पता चलेगा। जहाँ तक मेरे नाम की बात है, हम लोग हमेशा, जब भी हम लोगों को कोई फैसला पार्टी लेती है तो उस फैसले को मानना पड़ता है। पार्टी ने अगर फैसला हमारे फेवर में लिया या हमारे खिलाफ लिया, हमें इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी कहेगी उस पर हम अमल करेंगे। पार्टी ने ये सीट फिलहाल कांग्रेस को दे रखी है और कांग्रेस इस पर अभी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर रही है, और जब भी करेगी तो एक बार फिर पार्टी एक बार देखेगी। पार्टी का अगर सामने वाला कैंडिडेट जिता हुआ होगा तो निश्चित रूप में हम लोग मिलकर उसको चुनाव जिताएंगे। तो फिर भी जो आज का समाजवादी पार्टी के अंदर जो बातें चल रही हैं, आप हो गए या और भी आपके दूसरे साथी विधायक भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, सभी के अंदर ऐसा चल रहा है कि अब यहाँ की सीट समाजवादी पार्टी को जानी चाहिए। आप इससे, अगर आपकी चलिए बात कर लेते हैं, क्या आप इससे मुतमईन हैं? देखिए, ऐसा है कि आपसे मेरी पहले भी बात हुई थी, और हम सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये चाहते थे कि कानपुर की सीट समाजवादी पार्टी को मिले। लेकिन उसके बावजूद भी जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह तय कर लिया कि कांग्रेस को जाएगी सीट, तो उस पर हम लोग का
उसमें कोई किसी तरह का कोई नुक्ताचीनी नहीं है। पार्टी ने अगर ये तय कर लिया कि कांग्रेस को जाएगी तो कांग्रेस को जाएगी, और पार्टी को ये लगता है कि कांग्रेस में उम्मीदवार की कमी है और हम अपनी पार्टी के किसी उम्मीदवार को देकर इसको मजबूत लड़ाएं, तो क्योंकि हम लोग का सबका एक ही लक्ष्य है कि हम लोग इस सरकार को, जो संविधान को, लोकतंत्र को आघात पहुंचाने के लिए काम करने के इरादे से 2024 का चुनाव लड़ने जा रही है, तो हम लोगों की प्रायोरिटी ये है कि गठबंधन और पार्टी और प्रत्याशी ये बाद में, पहले हम लोग जब तक संविधान को नहीं बचा लेंगे, लोकतंत्र को नहीं बचा लेंगे, तब तक हम लोग भविष्य के लिए जनता को कोई सुख सुविधाओं देने के लिए कोई जनहित के काम कैसे कर पाएंगे। पार्टियों की प्राथमिकता, गठबंधन के हर घटक की प्राथमिकता ये है कि इस गूंगी बहरी सरकार को जिस तरीके से पूरे देश और प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी का माहौल फैल चुका है, इस माहौल से जनता को निजात दिलाने के लिए, रोजगार के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बहाल रखने के लिए, इन सब को बहाल रखने का हम सबका पहली प्रायोरिटी है। बाद में कोई दूसरी प्रायोरिटी है, क्योंकि हम लोगों ने बड़े मन से, बड़े दिल से ये फैसला किया कि अब हम लोग सब मिलकर पहले इस अलोकतांत्रिक सरकार को, जिस तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से लोगों के ऊपर, नेताओं के ऊपर सीबीआई, ईडी, इन सब के माध्यम से लोगों के मनोबल को तोड़ा जा रहा है, जनता के मनोबल को तोड़ा जा रहा है, नेताओं के मनोबल को तोड़ा जा रहा है, ऐसी सरकार को जब तक लोकतंत्र के माध्यम से जनता को चुनने का मौका नहीं मिलेगा, जब तक कि हम लोग कैसे आगे का चुनाव लड़ेंगे। हम लोग की प्राथमिकता लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की है। चलिए, आप आला कमान की आड़ लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं, तो ये बता दीजिए कि अजय कपूर के जाने के बाद क्या अब आप अपने आला कमान के सामने इस मांग को रखेंगे कि समाजवादी पार्टी का अब प्रत्याशी होना चाहिए? देखिए, जब भी हम लोग को मौका मिला, हम लोग ने यही कहा है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होना चाहिए था और होना चाहिए भी। लेकिन पार्टी ने फैसला कर लिया है कि समाजवादी पार्टी की जगह कांग्रेस का प्रत्याशी उतार दिया जाए, और अगर मौजूदा सिनारियों में जो अभी एक गठबंधन के हमारे बीच के एक नेता जो संभावित प्रत्याशी हो सकते थे, जनता और आपके मीडिया के माध्यम से ऐसा बताया गया, अगर वो चले गए हैं और इस पर पुनर्विचार होने की बात आएगी और जब भी बुलाया जाएगा, तो हम लोग मजबूती से अपनी बात रखेंगे और अपनी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने की भी बात रखेंगे। ये पार्टी के अंदर हमारा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र के ऊपर हमें गर्व है। हमारे पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व हमेशा छोटे से छोटे कार्यकर्ता और बड़े से बड़े नेता को सबको बुलाकर जब पार्टी राय लेती है, तो हमें भी लगता है कि हम भी पार्टी का एक हिस्सा हैं। और निश्चित रूप में मौजूदा सिनारियों में जो डेवलपमेंट हुए हैं, जो माहौल बना है, उस पर पार्टी जब भी बात करने के लिए बुलाएगी, हम लोग अपनी बात ज़रूर रखेंगे। तो आप थे हसन नूमी, जो खुल के तो इस बात को नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ, उन्होंने इतना ज़रूर कहा है कि अगर पार्टी आला कमान बुलाता है और मौजूदा सिनेरियो में अगर इस बात को रखने की उम्मीद बनती है कि कांग्रेस का प्रत्याशी को हटाकर ये सीट भी समाजवादी पार्टी को जाए, तो वो लोग अपनी बात मजबूती से ज़रूर रखेंगे। कैमरामैन अनिल के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।